श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम कुछ जानते हैं, जानना बिना चेतन के नहीं हो सकता, और हम अभी ऐसे चैतन्यता से परिचित हैं जिसको जड़ता घेर लेती है। एक उपनिषद का मंत्र है जो पहले बोला पर अभी अभी मुझे याद आ गया। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। पूरे श्लोक का नहीं, अभी थोड़ा सा हिस्सा। तमसः परस्तात्, जो अंधकार से रहित है, जिसमें अंधकार कभी नहीं आता, जो कभी जड़ नहीं होता, उसको मैंने जाना और जानकर मैं अमृत को प्राप्त हुआ, मृत्यु से मुक्त हो गया। तम एव विदित्वा, जो तम से परे है, जिसमें कभी अंधकार नहीं है, कभी जड़ता नहीं है, ऐसे सत्य से परिचित हुआ तो उसी का अर्थ है तम एव विदित्वा मृत्युम अति मृत्युमेति। तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति, मृत्यु के पार जाता है, अतिक्रम कर जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। ये बहुत अच्छा है। ऐसे चेतन से परिचित होना है जिसमें जड़ता नहीं आती। पहले हमें उस चेतन को पाना है जिसमें जड़ता आती तो है पर वो अतीन्द्रिय है। ऐसा चैतन्य जो अतीन्द्रिय है पर जड़ता आ जाती है। जैसे ऐसे चेतन से हम परिचित हों जो चलता नहीं है। अभी हम ऐसे चेतन से परिचित हैं जो चलता है। तद एजति तन्ना एजति, उपनिषद का एक मंत्र है। तद तद एजति, वो हिलता है, चलता है, जाता है, और तन्ना एजति, वो नहीं जाता है। दो चेतन हैं, एक चलता चेतन, एक अचल चेतन। एक जगने वाला चेतन, सो जाने वाला, एक कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला। एक प्रादुर्भाव होने वाला, तिरोभाव होने वाला, एक कभी न प्रादुर्भाव होने वाला, न तिरोभाव होने वाला। बस इतने में ही सारा आत्मज्ञान है। दारोमदार सिर्फ छोटे से दो बिंदुओं पर है। आप कभी ध्यान किया होगा तो आप परेशान हुए होंगे कि ध्यान टिकता नहीं है। टिकता है पर फिर भी शिकायत है, ज्यादा देर नहीं टिकता। बहरहाल ऐसे हर साधक को पता है कि सदा नहीं टिकता। हर साधक को ये पता है हमेशा सुरति जागी नहीं रहती, सो जाती है। मैं ध्यान में नहीं रह पाता, जड़ता आ जाती है, तमोगुण आ जाता है। और एक जिसको कभी तमोगुण नहीं आता, जिसमें कभी रजोगुण नहीं आता, जिसमें सत्वगुण नहीं, वो गुणातीत है। इस सत्य को अपन ने समझा है और यही लोग नहीं समझते हैं। बस तो अब हम आज के ध्यान में क्या चाहते हैं कि आप चैतन्यता, सुनना नहीं, चैतन्यता,
देखना नहीं चैतन्यता, जानना नहीं चैतन्यता। जानना नहीं माने जानना बंद कर दो नहीं, जानने की मुझे आवश्यकता नहीं, सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं। हमारा ये मतलब नहीं कि सुनना नहीं, सुनाई दे, लेकिन सुनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, देखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, जानना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है चैतन्य रहना, बस कुछ और नहीं करना, चैतन्य रहना। चैतन्य आप सुनते समय रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। कान में आवाज आ रही है, आप चैतन्य हैं। ये बहुत 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 गहरा है, जो आम लोग पकड़ते ही नहीं है। कान में आवाज आई, सुनाई पड़ी। कब सुनाई पड़ी? जब आप सोए थे। बोलो। मैं जानबूझकर एक आध बार उल्टा पूछता हूं। कान में कब आवाज आई? जब आप, बोलो, जब चैतन्यता नहीं थी तब कान में आवाज आई नहीं, चैतन्यता थी। मान लो चैतन्यता रहे और आवाज थोड़ी देर कोई ना हो तो आप जड़ हो जाएंगे। एक आवाज और दूसरी आवाज, एक ताली, एक ताली के बाद दूसरी ताली के बीच में आप चेतन थे या जड़? तो शब्द दो बार हुए, आवाज दो बार हुई, आवाज के टुकड़े हो गए, एक दो। चेतन आवाज के समय और आवाज के न होने के समय और आवाज के फिर दोबारा होने पर बीच में चैतन्यता का भी अभाव हुआ? बोलो। नहीं हुआ। बस इसको हम कहेंगे ध्यान। आवाज सुखद है या दुखद है? यदि आवाज सुखदायी है, आवाज दुखदायी है, कर्कश आवाज है, मीठी आवाज है, तो जब मीठी आवाज आई या कर्कश तेज आवाज आई तो उस दोनों समय आप चेतन रहने पर जोर दिया या सुख दुख भोगने लगे? आवाज बुरी लगी, बुरा लगा, एक में अच्छा लगा। अच्छा लगना और बुरा लगना भी एक मन का ही हिस्सा है, चैतन्य मन का हिस्सा नहीं है। आवाज कान में आई, दुख हुआ, आवाज कान में आई, सुख हुआ, बिल्कुल होने दो। पर आप सुख के समय भी चेतन और दुख के समय चेतन। आपका जोर चेतन रहने में हो, सुनने में नहीं, ना सुनने में नहीं, ना आवाज आए ये आग्रह न करें। क्यों? आवाज के ना आने का आग्रह भी आपको बांध लेगा। आवाज आए ये आग्रह भी ध्यान में बाधा है। आप आग्रह रहित चैतन्य रहिए। आवाज सुखद हो, आवाज दुखद हो, ये भी चुनाव न करिए। आपका लक्ष्य है चैतन्य रहना, अकर्ता और अभोक्ता। सुनने का इरादा भी अंदर ना करो और आवाज का विरोध भी अंदर से ना करो। ये चुनाव हो गया, चॉइसलेस अवेयरनेस, चैतन्य बिना चुनाव के, चुनाव रहित चेतन। हमारी कॉन्शियसनेस में कुछ और आए या ना आए, सागर से एक बार कहो
कि नदी के बुलाने की चेष्टा तुम मत करो, सागर से कहो नदियां आवें, इसकी प्रार्थना न करे सागर, और आए तो बांध लगाकर पानी को, नदी को अपने में आने से न रोके। सागर करता न बने, न बुलाने का करता और न रोकने का, उसको स्वाभाविक आने दे। इस तरह यदि आप ध्यान कर सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह ये तो कान हो गए, आँख होते, मान लो कान ना हो तो क्या करें, आँख ना हो तो क्या करें, क्योंकि तब तो आवाज या रूप कुछ नहीं। तो अब आप देखें, कहीं भी आप जग जाएं, कहीं जगें, जिसको आँख नहीं चाहिए, जैसे श्वास चलती है ऐसे चलने से थोड़ा बहुत पेट में हलचल हो रही होगी, ख्याल करें। श्वास जाती है, आप बहुत चतुरता से गुब्बारा में हवा डालें, गुब्बारा में, बैलून में हवा डालें और कोशिश करें कि गुब्बारा जरा भी ना फैले। बोलो, हवा जाए, गुब्बारा जरा भी ना फैले, संभव है? हैं? और हवा निकले, गुब्बारा ना सिकुड़े, तो आपके पेट में जब हवा जाएगी तो कुछ ना होगा, और जब हवा लौट जाएगी तो पेट में कुछ ना होगा, कुछ फैलना, कुछ सिकुड़ना होगा। उस क्रिया का ज्ञान करिए, लक्ष्य न बनाइए। लक्ष्य तो है चेतन रहना। आप चेतन रहेंगे, हवा गई, पेट में थोड़ा सा फैलाव हुआ, हवा निकली, पेट थोड़ा सा सिकुड़ गया। कितना सिकुड़ गया ये नहीं मैं कह रहा, थोड़ी हवा गई, थोड़ा फैला होगा, थोड़ा हवा निकली, कम सिकुड़ा होगा, लेकिन थोड़ा तो हुआ होगा। 1% सही, बिना कुछ हुए हवा जाना और निकलना संभव नहीं है। छोटी से छोटी उस हरकत का भी तुम्हें पता चले। क्यों? क्योंकि तुम जाग रहे हो। और ध्यान किस लिए कर रहे हैं? कुछ जानने के लिए नहीं कर रहे, कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे। मेरा ध्यान सिर्फ ध्यान बना रहे, बस मेरा ध्यान सजगता बनी रहे, बस प्रयोजन कुछ नहीं। केवल प्रयोजन मेरा दिया जलता रहे, मेरी चैतन्यता का दीप हाजिर रहे, बुझे ना। ये है प्रयत्न, ध्यान रखना, ये है प्रयत्न। यहाँ तक ज्ञान नहीं है, यहाँ तक साधना है। फिर गुरु की कहाँ जरूरत पड़ेगी? वो इसके बाद। यद्यपि ये भी गुरु बताते हैं, ये भी गुरु ही बताते हैं, पर गुरु इससे आगे भी कुछ बताते हैं। इसका अनुभव तुम्हें आसान है कि मैं जागा रहा, चैतन्य रहा, और ये ज्ञान भी आसान है कि चैतन्यता नहीं रही, बेखबरी आ जाती है, ध्यान टूट जाता है, ध्यान नहीं रहता। किसी भी चीज का सही ध्यान आता है और ध्यान नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच। मुझसे स्मृति होती है, मुझसे, मेरी उपस्थिति में स्मृति होती है। आपको भी स्मृति कोई होती है कि नहीं? कोई सही, लड़के की, दुकान की, धंधे की, श्वास चलने की, न चलने की, आवाज आने की, ना आने की। देखो, कोई स्मृति होती है
और कोई ज्ञान होता है। ज्ञान, स्मृति और भगवान ने कहा ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव हो जाता है, नहीं रहता ज्ञान। ये भगवान ने कहा ये तीनों मुझसे होते हैं, अर्थात मेरी उपस्थिति अज्ञान में भी है, मेरी उपस्थिति ज्ञान में भी और अज्ञान में भी, मेरी उपस्थिति स्मृति में भी विस्मृति में भी। उसको जानना मुक्ति है। अब आंख बंद करिए, आप चैतन्य दीप, चैतन्यता का दीप जगाएं, चैतन्य रहने का प्रयत्न करें। आवाज आए तो आप चैतन्य हैं। चैतन्य, चैतन्यता आवाज के आने से खोई नहीं, चैतन्यता आवाज के न आने से भी खोई नहीं। कुछ दिखने से भी चैतन्यता खोई नहीं, कुछ ना दिखे, कुछ भी ना दिखे तो चैतन्यता तो रहे। इसी तरह से श्वास चले, श्वास के आने से कुछ हुआ, आप चैतन्य हैं, आप चैतन्य हैं। श्वास आई, ठीक है, श्वास लौट गई, ठीक है, श्वास थोड़ी देर के लिए रुक गई, ठीक है। चैतन्यता का दीप बुझना नहीं चाहिए। ये प्रयत्न करिए, इसमें पूरी शक्ति लगा दीजिए, पूरा संकल्प लगा दीजिए कि आपकी चैतन्यता लगातार बनी रहे। दिया जलाया, अखंड दिया जलाया, पाठ के समय बुझने न पाए, अनुष्ठान के समय बुझने न पाए, जप के समय बुझने न पाए। तुम चैतन्यता के सागर हो, जरा ध्यान रखो, तुम चैतन्यता के सागर हो। कोई आ गया, शब्द आ गया, क्रिया आ गई, श्वास आ गई, चैतन्यता रोके नहीं। किसी चीज के आने को रोकना नहीं तो तुम सागर हो। और किसी के आने को रोको नहीं और किसी आने के रिक्वेस्ट, प्रार्थना ना करो कि कोई आवे। आवाज आवे, श्वास आवे, फलाना कुछ होवे, ऐसा होवे, ऐसा भी चाहो मत। चैतन्यता का दीप जला लो, चैतन्यता की ज्योति जगाओ। ज्योति, जन्म जन्म से ये सोई ज्योति, जन्म जन्म से सोई ज्योति। आहा, सोई ज्योति जगाओ सतगुरु, जगाओ जगाओ। कोई बाधा मत बनाओ। शोर हुआ, चैतन्यता में क्या फर्क पड़ा? ध्यान की एकाग्रता में फर्क पड़ सकता है। एकाग्रता में कोई चीज बाधा बनती है, मेरी एकाग्रता टूट जाती है। मैं एकाग्र नहीं हूं, तुम्हें एकाग्र नहीं होना। एक में लगने का नाम, एक में लगो, एकाग्र हो गए। एक में लगने का नाम एकाग्रता। मैं एकाग्र नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। मैं चैतन्य हूं, एकाग्र नहीं हूं। ध्यान रखना, मैं एकाग्रता की कोशिश ही नहीं करूं, सिर्फ चैतन्यता का प्रयत्न। मुझे किसी काम में नहीं लगना, न देखने में लगना है, न सुनने में लगना है, न बोलने में लगना है, न कुछ करना है, न श्वास लेना है, न छोड़ना है। मुझे करना ही कुछ नहीं। फिर कुछ काम है? हाँ, एक काम है, सजग रहना, चैतन्य रहना।
ध्यान में रहना। किसके ध्यान में? किसी का ध्यान नहीं रखना, किसी का भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ध्यान का ध्यान रखना। ध्यान है, चैतन्यता है, किसी के ध्यान की जरूरत नहीं। मुझे कुछ रोशनी में ढूंढना नहीं ना, रोशनी में कोई वस्तु नहीं ढूंढनी, रोशनी में आवाज नहीं ढूंढनी, रोशनी में रूप नहीं ढूंढना, रोशनी में दुख सुख नहीं ढूंढना, रोशनी में कुछ और नहीं ढूंढना। फिर क्या करना है? रोशनी में रोशनी ही ढूंढना है बस। रोशनी है कि नहीं, चैतन्यता है कि नहीं, सुरति है कि नहीं, बस उसी को आप कहते हैं। आप हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, लगातार आप हैं कि नहीं। इसी को कल मैंने कहा था, हूं। है को नहीं, है से कोई लेने देना, हूं से मतलब है हूं और है। मैं हूं, श्वास है माने जड़, हूं माने चेतन। हूं या मैं हूं, श्वास है। मैं हूं, आवाज है। मैं हूं, रूप है। मैं हूं, दृश्य है। मैं हूं, क्रिया है। मैं हूं और क्रिया है, दो हैं। धीरे धीरे मुझे क्या करना है? मुझे मैं से मतलब है, क्रिया से कोई मतलब नहीं, आवाज से कोई मतलब नहीं। आवाज से कोई मतलब का मतलब विरोध भी नहीं, विरोध भी मतलब है। विरोध भी एक तरह का आग्रह है। तभी मैंने कहा, यदि सागर नदियों को आने से रोकता है तो करता हो गया, यदि बुलाता है तो करता हो गया। सागर नदियों को ना बुलाता है ना रोकता है। तुम भी किसी चीज को न बुलाओ न रोको। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर्विदेह आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तू प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगा। बोझ छोड़ दे। तुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये चुनाव छोड़ दे, चॉइस छोड़ दे। शुभ अशुभ की कल्पना छोड़ दे, चुनाव न कर। तू निर्द्वंद हो जा। सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, क्रिया और निष्क्रियता, तू चुनाव छोड़ दे। बोल और अबोल, राग और द्वेष, इनका त्याग कर दे। चैतन्य का दीप जला, बहुत अच्छे। कोई लक्ष्य नहीं है, किसी को रखना या हटाना मेरी जिंदगी का निर्णय नहीं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दुकानें देख के जलता भी नहीं हूं और कुछ खरीदना भी नहीं है, बस सिर्फ निकला हूं दुकान से, बाजार से निकला हूं। कोई चीज मुझे नहीं चाहिए और किसी चीज को देखकर, बाजार को देख के मुझे कोई परेशानी भी नहीं। दुनिया के होने से मैं परेशान नहीं हूं। दुनिया चली जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। दुनिया रहे चाहे खो जाए, किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, विश्राम बड़ी चीज है। विश्राम फरमाइए, आराम फरमाइए, आराम कीजिए। आराम, तू करेगा आराम तो आराम आराम आराम। जैसे पुकार रहे हो आराम, बस राम आया, विश्राम मिला।
आराम में राम तो रहता ही रहता है। सहज राम, सहज आराम, सहज विश्राम, सहज कोई विश्राम पाता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस चैतन्यता के बनाए रखने में आवाज सहायता करे तो सुनते रहिए। चैतन्यता के बनाए रखने में श्वास की मदद मिले तो लीजिए। श्वास को बनाए रखने में कुछ देखने में अच्छा लगे तो देखिए। लक्ष्य देखना नहीं है, लक्ष्य जागना है। सोने से बचना है। जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। एक काम केवल, जागना। जागना है, जागना गोल है, जागना साधना है, जागना मंत्र है, महामंत्र है। सजग रहना, जागे रहना। कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, तेरा ध्यान किसी के विरोध में न रहे, तेरा ध्यान किसी के लगाव से मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, चैतन्य रहना है। पहला अवसर है जब मेरा गोल चैतन्य रहना बना। कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ हटाना भी नहीं, चैतन्य रहना बस। इतना सा काम है चैतन्य रहना। इतना तेरा काम है। इसके बाद गुरु का काम है। यहां तक तेरा काम है। भ्रांति हटाना गुरु का काम है। साधना तक तेरी पहुंच है, तू साधना कर। पर यह गुण साधन ते नहीं होई। साधना से भी सब कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, गुरु प्रसाद। उसकी जो प्राप्ति होगी ना, वो गुरु का प्रसाद है, भगवान की कृपा है। वो तुम्हें नहीं करना, बस इतना तुम्हें करना है कि कुछ क्षण सावधान रहना है, कुछ क्षण जागे रहना है, कोई चुनाव नहीं करना है। जागना तेरा गोल है, पहुंचाना गुरु का गोल है, भ्रांति हटाना गुरु का काम है, साधना करना तेरा काम है। क्या साधना करनी? सजगता की। ये भी खो जाएगी ना, एक दिन सजगता भी खो जाएगी। तुझे पता चलेगा ध्यान भी खो जाता है, तुझे पता चलेगा समाधि भी खो जाती है, तुझे पता चलेगा एकाग्रता खो जाती है। तब गुरु बताएंगे साक्षी कौन है, एकाग्रता के खोने का गवाही कौन है। ध्यान खो गया, साक्षी कौन है। समाधि हुई, साक्षी कौन है। समाधि थोड़ी देर रही, फिर कौन रहा। यही अकाल पुरुष है जो समाधि के जाने पर भी बना रहा। यही निरंकार है, यही परब्रह्म है, वही तू है। जान जान जान, किसी में ना अटक, कहीं ना भटक। कहीं अटक मत, कहीं भटक मत। पहले जागने का प्रयत्न कर, सजग रहे। मंत्र के सहारे रहे, श्वास के सहारे रहे, आवाज के सहारे रहे, क्रिया के सहारे जागना सीख। जागना लंबा कर, और अंत में जब जागना भी खो जाए, ध्यान भी खो जाए, समाधि भी खो जाए, सुख भी खो जाए, दुख भी खो जाए, तब सिर्फ गुरु के वाक्य याद कर कि साक्षी कौन है, इनका दृष्टा कौन है, चैतन्य कौन है जिसने जड़ता को भी जाना, बेखबरी को भी जाना,
वृत्ति की परिवर्तन को भी जाना। सूरति खोई मुई सूरत बाध हंकार, वो नाम हुआ जो देखन हार। साक्षी नहीं मरा, सूरत मर गई, ध्यान भी गया, समाधि भी गई, सुख भी गए, दुख भी गए, सावधानी भी गई। सावधानी मैंने आग्रह किया सावधान रहो, पर वो भी कभी न कभी खिसक जाती है। सावधानी भी वो भी गई। कौन नहीं गया? सदा कौन है? साक्षी, आत्मा, कूटस्थ ब्रह्म नहीं गया। ये आया ही नहीं, ये जाएगा कैसे? ये साधना साध्य नहीं है, ये साधना से मिलता नहीं है, ये कृत नहीं है, ये अकृत है। अकृत किया ही नहीं जाता, थाप्या न जाए, कीता न होए, ध्यान कीता जाता है, समाधि की जाती है। ये आत्मा, ये साक्षी किया नहीं जाता, थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। बहुत अच्छे। और अब धीरे से छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे। मैंने 2 बातें बताई जो सबको अनुभव होता है। एक वो जो सबको होता है, कभी ध्यान न लगना, कभी होश न रहना, कभी गड़बड़ होना, कभी आवाज आना, कभी ना आना, जो होता है वो मैंने बताया। और एक वो बताया जो है, जिसके कारण ये सब पता चलता रहता है। तुम कौन हो? तुम्हारी आइडेंटिटी किसी होने वाली क्रिया, दिखने वाले, मालूम पड़ने वाले, समाधि से, सजगता से आइडेंटिटी हो जाती है। ये मैं से भी, अहंकार से भी आइडेंटिटी होती है कि मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ न रहा। भी यहाँ हूँ, यहाँ न रहा, ये भी किसने जाना? उस सत्य को खोजो। इसलिए जहाँ तक साधना से जाना है वहाँ तक तुम मेहनत करो। फिर जाना नहीं है, सिर्फ भ्रांति हटानी है। इसलिए जे 100 चंदा उगोगे, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। कुछ भी कर लो, अंधकार नहीं मिटेगा, जड़ता नहीं मिटेगी। कितना चैतन्यता लाओ, जड़ता आ जाएगी। कितना समाधि लगाओ, चली जाएगी। कुछ भी टिकने वाला नहीं है। फिर क्या है? कहते हैं उसकी तरफ ध्यान दे जो है सदा ही है, कुछ हुआ ही नहीं आज तक। वो है तेरा स्व, वो तू ही है, वो तू ही है। यही तो ध्यान देना है। हम साधना में उलझ जाते हैं, शिकायतों में फंसे रहते हैं। पहले तो हम अवेयरनेस ही नहीं लाते, चैतन्यता नहीं लाते, किसी काम में उलझे। और चैतन्यता लाने वाले कहते सदा नहीं रहती चैतन्यता। देखो, तभी मैंने वेद मंत्र कहा था, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसा परस्तात्। आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्, वो सूर्य है, वो दिया नहीं है जो बुझ जावे। आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्, अंधेरे से, जड़ता से परे है। फिर क्या हो? तम एव विदित्वा, उसी सत्य को जानकर, अमृतम एति मृत्युम अति मृत्युम एति, मृत्यु का अतिक्रम कर जाता है। वहां मृत्यु जाती नहीं। देखो समय कहाँ तक जाता है? मृत्यु माने समय, फिलहाल समय मार देता है। इसलिए समय को भी, मृत्यु को, मृत्यु समय के कारण ही होती है। समय जिसे प्रभावित कर ले, समझो काल के अंदर है, तो सजगता को समय प्रभावित करता है। ध्यान को समय खा जाता है।
सभी को समय खा जाता है, जिसको समय छूता ना हो। ये नहीं कि कृपा करके छोड़ दे ना, काल जिसको छूता ही नहीं, अकाल पुरुष कहाँ रहता है? तेरे में तो नहीं रहता अकाल पुरुष, बोलो। वहां मरने के बाद जाया जाता है अकाल पुरुष की शरण। हे अकाल पुरुष, इनको अपनी शरण में ले लो। मरने के बाद जिंदा में अकाल पुरुष नहीं रहता। जहां काल पुरुष रहता है, जिस पुरुष को काल खा जाता है, जिस चैतन्यता को समय खा जाता है, जिस सजगता को समय खा जाता है, वहीं साक्षी रहता है जिसको समय नहीं खाता। समय छोड़ जाता है, सबको मारता रहता है, सबको खाता रहता है। काल की तरफ, अकाल पुरुष की तरफ काल का ख्याल नहीं है। और अकाल पुरुष वहीं रहता है जहां काल पुरुष रहता है। जिस पुरुष को काल खाता रहता है, समय खाता रहता है, वहीं जहां काल रहता है खाने वाला, और जहां काल के खाने योग्य रहता है, वहीं अकाल पुरुष रहता है, उसको कभी नहीं खाता। सचमुच नहीं खाता। पर जिसको नहीं खाता वो तुम्हें मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? कहें मिल गए, काल में खाने वाली चीजें मिल गई। कहना अकाल पुरुष क्यों नहीं मिला? जिसको काल नहीं खाता वो क्यों नहीं मिला? कहना वो तू ही है इसलिए नहीं मिला। जो तुझे मिला काल पुरुष मिले, न रहने वाले मिले, और तू ही अकाल पुरुष है। तुझे और कैसे मिल जाए? और होता तो मिल जाता, और होगा, मिल भी जाएगा तो चला भी जाएगा, और मिलेगा तो रहेगा नहीं। तू ही तुझको मिलेगा तो ही सदा रहेगा। तुझको तू ही नहीं मिला। तुमने कभी अपने को तलाशा, अपने को खोजा? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। कोई देह में, कोई इंद्रियों में, कोई आवाज में, कोई मन में, कोई ध्यान में, कोई समाधि में उलझ गया। इसलिए अयमेव हि ते बंधा, अयमेव हि ते बंधा समाधिमनुतिष्ठसि। समाधि लगाता है ये भी, समाधि बनाए रखना चाहता है ये भी तेरा अज्ञान ही है। क्या ज्ञान है? तुझे रहता ही है, तू रखेगा किसे? रखना चाहता है तो तू अपने को नहीं जान रहा, क्योंकि अपना आप तो रहता ही है, रखने की जरूरत ही नहीं। नहीं रहता मन, नहीं रहता ध्यान, नहीं रहती समाधि, नहीं रहती स्मृति, नहीं रहता और कोई अनुभव, अनुभव नहीं रहता, अनुभव ही रहता है। और तू अनुभवी है। जान, ध्यान दे। मैं तो उपनिषदों पर, गुरुवाणी पर, संत वाणी पर, गुरुओं की बातों पर रीझा हुआ हूँ। यदि ये संत न होते, गुरु न होते, ग्रंथ न होते, उपनिषद न होते, तो तुम कभी नहीं मरते, ये कभी जान ही नहीं सकते। कभी मृत्यु नहीं होती। मैं कभी कहीं जाता ही नहीं, आने जाने से रहित ऐसा तत्व हूँ जिसको काल छूता ही नहीं है, छू सकता ही नहीं। बल्कि वहाँ काल भी अकाल हो जाता है, काल का भी अकाल हो जाता है, अभाव हो जाता है। समय भी ध्यान को खा जाता है। आपके ध्यान को भी समय खा जाता है कि नहीं? नहीं तो शिकायत क्यों करते हो? कोई ऐसा गुरु ढूंढो जिसके ध्यान को कोई खाता ना हो, जिसकी जागृता अवस्था को खाता ना हो, जिसके अनुभवों को कोई लूट ना लेता हो। चोर लुटेरे सब कुछ लूट लेते हैं, सिर्फ नहीं लूटा जा सका आज तक तो है आत्मा। और तुम आत्मा नहीं हो और ही कुछ हो। आत्मा को छोड़कर तुम कुछ और हो, इस सत्य को जानो। और अब फिर एक बार उल्टा कर लो, क्रिया करो, ऐसे टांगों को हिलाओ। अब आंखें बंद कर लो,
खूब खूब टांगे हिलाते जाओ, बड़े प्यार से हिलाओ, कोई थकना नहीं है, आनंद लेना। अब थोड़ी देर हाथों को पैरों को दोनों को हिलाओ, हाथ भी हिलाओ, हाथ पैर सब हिलाओ, धड़ हिलाओ, खेलो, पर सजग रहो अंदर से। अंदर से सजग हो जाओ, शरीर को हिलाओ, आनंद लो, कोई बात नहीं। थोड़ी देर हिलाने का आनंद लो, थोड़ी देर रुकने का आनंद लो, फिर थोड़ी देर हिलाने का आनंद लो। जल्दी खत्म मत करो, थोड़ी देर हिलाओ, हाथ पैर सब हिलाओ, आंख बंद रखो और फिर थोड़ी देर बंद कर दो, फिर थोड़ी देर हिलाओ, थोड़ी देर रोको, रोक के देखो कि शरीर के खून के कणों में क्या हो रहा है, नस नाड़ियों में क्या परिवर्तन आया। बिल्कुल सजग हो जाओ, पूरे देह के दृष्टा हो जाओ और फिर हिलाओ। जल्दबाजी नहीं करो, दिया जलाना है तो थोड़ा आनंद से जलाओ, बहुत अच्छे प्रेम से जलाओ, सजगता से जलाओ, ज्ञान का दीप जलाओ और जला हुआ दीप बुझाओ। हाँ, दीप जलाओ फिर बुझाओ, फिर क्या होगा, एक ऐसा दीप तुम्हें मिलेगा जो दिया के जलने और बुझने का भी साक्षी है। असल में वही साक्षीपना सोया है, जागनापना और सब कुछ आया, साक्षीपना आज तक सोया रहा, पता ही नहीं चला कि साक्षी भी कोई चीज है, दृष्टा भी कोई चीज है, आत्मा भी कोई चीज है। आज तक पता नहीं था, आज पता चला। ध्यान जाएगा, क्रियाएं करिए फिर चुप हो जाइए, फिर करिए फिर चुप हो जाइए,